जो ये हेलिंगेंग इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी में ऐसे ऐसे सीन है जिन्हें देखकर आपकी आंखें खोली की खुली रह जाएगी। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना ताकि चैनल पर आने वाले हर नई न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों इस मूवी को आप कैसे देख सकते हो ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रैंडी होता है। रैंडी सो रही थी तभी उसको एक मैसेज आता है। दरअसल दोस्तों उसके ऑफिस से उसकी एचआर ताशा ने मैसेज भेजा था कि वो उसे मिलने के लिए आ जाए। अब हम देखते हैं कि रैंडी तैयार होकर ताशा से मिलने जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत टाइम तक बातें करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रैंडी और फेथ दोनों अच्छी दोस्त थे और ताशा रैंडी को फेथ की लाइफ के बारे में जानने के लिए एक प्रोजेक्ट देती है। वो ऐसा क्यों कर रही है ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी के अगले सीन में हमें फेथ को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पास का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फेथ अपनी वेव के साथ फोटो खींच रही होती है। तभी उसका बेव उसे प्रपोज करता है और फेथ भी उसे हाँ कहती है। मूवी में आगे हमें रैंडी को दिखाया जाता है। रैंडी फेथ के घर चली जाती है जहाँ पर फेथ उसका अच्छे से वेलकम करती है और उसके लिए नाश्ता भी अरेंज करती है। वे दोनों बहुत टाइम तक बातें करते हैं और रैंडी अपना कैमरा निकाल के फेथ के घर का शूट करने लगती है। फेथ को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है पर वह उसे कुछ भी नहीं कहती। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम रैंडी और उसके साथ उसकी रूममेट कैंडी दोनों बेड पर होते हैं। दरअसल दोस्तों कैंडी बहुत ही ज्यादा नॉटी नेचर की होती है। रैंडी अपने मोबाइल में फेथ की कुछ फोटोज देख रही होती है। तभी कैंडी उसे कहती है कि तुम क्या देख रही हो। तब रैंडी उसे कहती है कि कुछ नहीं। पर दोस्तों कैंडी रैंडी का मोबाइल छीन लेती है और वो फेथ को देखती है और उसे फेथ अच्छी लगने लगती है। और रैंडी से पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद है क्या। तब रैंडी उसे कुछ जवाब नहीं देती और वे दोनों बहुत टाइम तक बातें करते रहते हैं। मूवी में आगे हमें फेथ के पास को दिखाया जाता है जहाँ पर फेथ और उसके बीएफ दोनों में झगड़ा होता है और उसका बीएफ उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है। दरअसल दोस्तों उसके बीएफ को पसंद नहीं आता था कि फेथ किसी और से बात करे। अभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर फेथ और रैंडल दोनों फेथ के घर के बाहर होते हैं और दोनों बहुत टाइम तक बातें करते हैं और फोटोशूट भी करते हैं। वे दोनों शूट करते वक्त नजदीक भी आने लगते हैं। शूट करने के बाद वे दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है इसलिए वे दोनों रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। तभी रैंडी फेथ को उसकी बीएफ मार्क के बारे में पूछती है कि तुम्हें उससे प्यार कब हुआ कैसे हुआ। तभी फेथ उसको बताती है कि उसकी सिस्टर की शादी में वे दोनों मिले थे। तभी वे दोनों को प्यार हो गया और पिछले 3 साल से वे साथ में रहते थे बट ऑन और ऑफ। तभी फेथ कैमरा लेती है और रैंडी का फोटोशूट करने लगती है। मूवी में आगे हमें रैंडी और उसकी एचआर ताशा को दिखाया जाता है जहाँ पर ताशा रैंडी से पूछती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। तभी रैंडी उसे कहती है कि बढ़िया चल रहा है और फेथ भी बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है और उसे फोटोशूट करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी ताशा उसे कहती है कि बहुत ही बढ़िया है तो फिर अच्छे से प्रोजेक्ट बनाओ और ताशा वहाँ से चली जाती है। अब हमें पास का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फेथ अपने किसी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका बीएफ मार्क आता है। वह ये सब देखकर शॉक हो जाता है और फेथ को ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसके फ्रेंड को भी बहुत ही ज्यादा मारता है। और दोस्तों ये सब कांड किसी पार्टी में चल रहा था। अब हमें प्रेजेंट में फेथ और रैंडी को दिखाया जाता है जहाँ पर वे दोनों फेथ के घर के स्विमिंग पूल में फोटोशूट कर रहे होते हैं। अलग अलग कपड़े पहनकर रैंडी फेथ का अच्छे से फोटोशूट कर लेती है और हम बाद में देखते हैं कि वे दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वैसे दोस्तों वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रैंडी को फेथ अच्छी लगने लगी थी और फेथ को भी रैंडी अच्छी लग रही थी। एंजॉय करने के बाद फेथ रैंडी को अपना और मार्क का पास बता देती कि कैसे मार्क ने उसको किसी और के साथ एंजॉय करते वक्त पकड़ा था। ये सब सुनकर रैंडी डर जाती है और वहाँ से जल्दी से निकलती है। उसको ऐसा करता देखकर फेथ को बहुत बुरा लगता है और वो जोर से रोने लगती है। मूवी के अगले सीन में हमें रैंडी और कैंडी को दिखाया जाता है जहाँ वे दोनों अपने रूम में बैठकर पी रही होती है। रैंडी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अभी कैंडी उसे कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तब रैंडी उसे पहले कुछ नहीं बताती पर दोस्तों कैंडी उसे बहुत ही ज्यादा फोर्स करती है इसलिए रैंडी उसे फेथ के पास के लाइफ में जो भी कुछ उसको पता था वो सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर कैंडी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि रैंडी को फेथ का कॉल आता है पर वो उठाती नहीं। आगे हम देखते हैं कि रैंडी अपने ऑफिस में होती है। तभी उनकी एचआर ताशा रैंडी को पूछती है कि मार्क के बारे में कुछ पता चला क्या। तभी रैंडी उसे कहती है कि हाँ बहुत सारी स्टोरी तो पता चली और भी जाननी है। फेथ बताती है बहुत कुछ। तभी ताशा उसे कहती है कि तुम्हें फेथ के साथ अच्छा रहना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा रहना पड़ेगा कि वो तुम्हारे साथ अच्छा फील करे। अगर वो अच्छा फील करेगी तभी वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। तभी रैंडी ताशा से कहते हैं कि हाँ मैं तो ट्राई कर रही हूँ। मूवी के अगले सीन में हमें पास का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क फेथ के ऊपर गुस्सा करके नीचे पार्टी चल रही थी वहाँ पे आता है और वे दोनों लड़कियां भी नीचे आती है। तभी मार्क अंदर वाली रूम में जाता है और वहाँ किसी लड़की को टच करने लगता है। तभी उस लड़की का बीएफ मार्क को बहुत ही ज्यादा मारता है और मार्क बेहोश हो जाता है। तभी फेथ उसके पास आती है और वो मार्क ने जो वीडियो बनाया था उन वीडियो को डिलीट करती है और वहाँ से चली जाती है। और
दोस्तों वो क्या वीडियो बनाया था ये तो मैं बता नहीं सकता आपको, इसीलिए मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में आगे हम देखते हैं कि फेथ अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि उसके पर्सनल लाइफ के बारे में उसकी फोटो को बहुत ही जगह पर शेयर किया जा रहा है। उसकी पर्सनल लाइफ अब पर्सनल नहीं रही। ये सब देखकर वह बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे रैंडी आती है। फेथ रैंडी से पूछती है कि तुमने ये सब किया है क्या? तब रैंडी उसे कहती है कि नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। दरअसल दोस्तों रैंडी की आचार ताशा ने ये सब कुछ किया होता है। ये सब देखकर फेथ बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। आगे हम देखते हैं कि रैंडी अपनी एचआर से कहती है कि वह अभी इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगी। एचआर उसे बहुत मनाती है पर रैंडी काम नहीं करेगी, ये फाइनल डिसीजन ले लेती है। अब हमें रैंडी और कैंडी को दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों रैंडी को फेथ के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए रैंडी ये शहर छोड़कर चली जा रही थी। इसीलिए हम देखते हैं कि कैंडी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी रैंडी उसे कहते हैं कि तुम रो मत, अगर तू रोई ना तो मैं भी रो पड़ूंगी, इसीलिए रोना बंद करो। और हम देखते हैं कि रैंडी अपने कपड़े पैक करने लगती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि रैंडी और फेथ दोनों कॉल पे बात कर रहे थे। दरअसल दोस्तों उस दिन रैंडी का बर्थडे होता है, इसलिए फेथ रैंडी को विश करती है और आज इसका क्या प्लानिंग है ऐसा रैंडी से पूछती है। जहाँ पर रैंडी उसे कहती है कि आज पार्टी रखी है फ्रेंड के साथ, और वे दोनों बहुत टाइम तक बातें करते हैं। और यहाँ पर ही दोस्तों इस मूवी का एंड